नमस्कार मित्रों, मैं हिंदी व्याख्याता कविता सोराण एक और नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं और अपनी तैयारी को अपनाए बहुमूल्य कीमती जो समय है वो दे रहे हैं, निरंतरता बनाए हुए हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्यारे साथियों कि आप जैसे बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स देखती हूँ, सुनती हूँ कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, यानी पढ़ते समय बोर हो जाते हैं या फिर सुबह उठ नहीं पाते या फिर उठ जाते हैं तो पढ़ते पढ़ते नींद आने लगती है। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे साथियों। यही हमारा बिंदु रहेगा कि हमें नींद क्यों आती है, हमारा पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता, हम बोर क्यों हो जाते हैं। तो साथियों, इस पर बात करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप पढ़ाई को अपनी आदत बनाएं, मजबूरी नहीं। क्योंकि साथियों, पढ़ना अगर इतना ही आसान होता तो फिर हर कोई पढ़ लेता और हर कोई तैयारी कर लेता और फिर तो मेरिट 99% जाती। मेरिट इतनी कम क्यों रहती है साथियों? इतना आसान भी नहीं है तैयारी करना। खुद को सारे दिन किताबों के बीच खपाना, एक कमरे में बंद रहकर सारा दिन पढ़ना इतना आसान नहीं है साथियों। जो बच्चे सफल होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, उनका भी मन करता है कि वो बाहर घूमें फिरें, आज़ादी से किसी के साथ गप्पे लड़ाएँ, बातें करें बैठकर, सारे दिन यूट्यूब पर कॉमेडी के वीडियो देखें या फिर शॉर्ट्स वीडियो देखें, इंस्टाग्राम पर देखें, फेसबुक चलाएं। सबका मन करता है साथियों। कोई विद्यार्थी ऐसा नहीं होता जो बंधन में रहकर और खुद को समेट कर किताबों के बीच रखना चाहे। इसलिए वही साथी ऐसा कर सकता है जिसको वास्तव में आदत बन चुकी है तैयारी की, जो मजबूरी ना समझे साथियों। अगर मजबूरी समझकर पढ़ेंगे, अगर अब आप और हम लगा लें, जैसे हम 3 घंटे की कोई फिल्म देखते हैं तो 3 घंटे का हमें पता भी नहीं चलता कि वो 3 घंटे कब बीत गई। क्यों? क्योंकि उसमें हमारी रुचि बनी हुई थी, हमें पता ही नहीं चला कि वो 3 घंटे कब बीत गई। जबकि अगर हम किताब लेकर पढ़ने बैठें तो आधा घंटा भी हम अपने आप को स्थिर नहीं रख पाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ हमारी रुचि नहीं है, हम बोर हो रहे हैं पढ़ते हुए, वो हमारा काम हमारे मन का नहीं है। तो साथियों, अगर आपके मन का वो काम नहीं है और आपसे ज़बरदस्ती हो रही है तो फिर वहाँ सफलता की संभावना भी उतनी नहीं रह जाती है साथियों। अगर पढ़ना ही है तो कोई गलत काम तो आप कर ही नहीं रहे हैं कि भाई पढ़ने का कोई गलत काम है जिससे आपके परिवार वालों का नाम खराब हो रहा है या फिर उनको शर्मिंदगी महसूस होगी इस बात से। पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है साथियों, पढ़ना तो। लेकिन अगर पढ़ रहे हैं, वास्तव में आपको ज़रूरत है साथियों। वैसे तो आदमी सबसे झूठ बोल सकता है, अपने परिवार वालों से भी बोल सकता है, अपने गुरुजनों से भी बोल सकता है, सबको अंधेरे में रख सकता है। और व्यक्ति इन और लोगों को अंधेरे में रखने के चक्कर में जो वो खुद को अंधेरे में रखता है ना, वो चीज़ साथियों वहाँ बहुत बड़ी घातक सिद्ध हो जाती है उसके लिए। कुछ दिनों के लिए तो तैयारी के दौरान वो खुद को भी अंधेरे में रख सकता है, जैसे बहाने बना सकता है, आज मैं बीमार हूँ, नहीं पढ़ पाऊँगा, या फिर आज मेरी तबीयत ख़राब है, आज कोई और काम हो गया था। गुरुजनों को भी अंधेरे में रख सकते हैं, माता पिता को भी रख सकते हैं। लेकिन साथियों, वो जो आप औरों को अंधेरे में रखते हैं ना, वो फिर सबसे ज़्यादा महंगा आपके लिए ही पड़ता है। तो खुद को धोखा देना, खुद को झूठ बोलना साथियों बहुत आसान होता है, लेकिन वो झूठ जो होता है ना, वो फिर हमारी ज़िंदगी के लिए एक नासूर बन जाता है साथियों। बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है फिर आगे चलकर। आप देखते हैं साथियों, पढ़ाई से सब कुछ संभव है। अगर हम पढ़ लेते हैं तो कहीं भी, अगर सरकारी नहीं मिलती है तो कोई प्राइवेट जॉब कर लेते हैं, हमारे पास खुद की स्किल्स होती है, खुद का हमारा कोई ऐसा कौशल होता है जिसके बलबूते पर हम अपनी ज़िंदगी जो है वो आराम से चला सकते हैं। तो साथियों, सबसे इन सब में स्किल्स सबके पास होती हैं, कौशल अपना अपना होता है। मैं ये नहीं कहती कि पढ़ाई से ही सब कुछ संभव हो। किसी में कोई और हुनर होता है, कोई किसी तरीके से काम कर लेता है, कोई कुछ और कर लेता है। लेकिन साथियों, पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। यानी समाज में आपका सम्मान भी होगा, रुतबा भी होगा, आपके पास पैसा भी होगा और आपको सुकून भी मिलेगा साथियों जब आप पढ़ लिख कर। तो पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, अगर आप इसको मन से करेंगे साथियों, देखो चयन होना या न होना ये तो बाद की बात है, ये हमारे भाग्य की बात है कि हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन साथियों, पढ़ना ही है तो फिर रो रो कर क्यों पढ़ना? पढ़ना है तो खुशी खुशी पढ़ो। चयन होना तो बाद की बात है। अगर हम शुरुआत में पढ़ते हुए हमारा मन दुखी हो रहा है तो वो कहावत है ना एक देसी कि रोते हुए जाना और मरे हुए की खबर लेकर आना, तो वो कहावत फिर सिद्ध हो जाती है साथियों। जो हमारा मन ही पढ़ने में नहीं है तो फिर हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम सफल हो जाएंगे? एक विद्यार्थी 10-10, 12-12 घंटे खुद को कमरे में कैद करके पढ़ता है, किताबों के बीच सारा दिन, कभी नोट्स बना लिए, कभी पढ़ लिया। जब वो विद्यार्थी भी इसी उम्मीद में लगा हुआ है कि हाँ मेरा हो जाएगा, तो फिर जो सारे दिन टाइम पास कर लेते हैं, इधर से उधर घूमते हैं, जो सुबह उठ नहीं पाते, जो लगातार 1 घंटा 2 घंटा किताब पर बैठ नहीं पाते, निरंतरता बना नहीं रख पाते, फिर वो कैसे उम्मीद कर सकते हैं साथियों? क्योंकि भविष्य का किसी को नहीं पता कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो आप
जब भी कोई काम करें तो अगर आप उसको रुचि लेकर करेंगे साथियों, आप जैसे 3 घंटे की फिल्म देखते हैं, इसी तरह अगर आप 3 घंटे एक दिन बैठकर पढ़ें, एकाग्र होकर पढ़ कर देखें साथियों, रुचि जगाकर कोई भी सब्जेक्ट ले लें। ऐसा नहीं है कि जो सब्जेक्ट आपको बोर लगता है वही पढ़ें आप, जो सब्जेक्ट आपका रुचिकर है उसको लें आप और 3 घंटा आप पढ़ कर देखें एक जगह बैठकर एकाग्र होकर। फिर देखना साथियों, आपको जो सुकून मिलेगा ना, आपको अंदर से जो महसूस होगा कि हाँ आज वास्तव में मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, ऐसी पढ़ाई तो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं की थी, तो वो सुकून ही अलग होगा साथियों। जब हम बहुत अधिक संघर्ष करके और जब सफलता प्राप्त करते हैं ना, तो फिर साथियों उसका अपना ही अलग ही आनंद है। भले ही हमें कोई कुछ भी कितनी भी सुख सुविधाएं दे दे साथियों, सबको मिलती हैं सुख सुविधाएं, ज़रूरतें सबकी पूरी होती हैं, लेकिन एक तो जो खुद की कमाई से जो आप अपनी ज़रूरतें पूरी करेंगे, अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करेंगे, जो बहुत सारे साथियों की नहीं हो पाती हैं छोटी छोटी ख्वाहिशें भी पूरी, तो आप खुद की कमाई से जब ख्वाहिशें पूरी करेंगे, अपना छोटा सा भी शौक़ पूरा करोगे ना, दूसरे के पैसे से चाहे आप कितना भी बड़ा शौक़ पूरा कर लो, फिर भी आपको वो सुकून नहीं मिलेगा। जबकि आप अपने खुद के पैसे से अगर छोटा सा भी कोई शौक़ पूरा कर लोगे ना, तो साथियों आप देखना आपको जो आनंद मिलेगा ना, उसका आपको अलग ही एक महसूस होगा, आप उसको महसूस कर पाओगे। इसी प्रकार से साथियों बहुत सारी जैसे साथी हैं या फिर बहनें हैं जिनकी अभी एक प्रकार से साथियों किसी स्वाभिमान भी नहीं है घर में, मतलब उनके आत्मसम्मान को बात बात पे इतनी ठेस पहुंचाई जाती है कि बस पूछो ही मत। ज़रूरतें पूरी होती हैं घर में, लेकिन फिर भी आत्मसम्मान नहीं होता साथियों। सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा गंवानी पड़ती है, क्योंकि मैंने ये खुद महसूस किया है साथियों। सेल्फ रिस्पेक्ट दांव पर लग जाती है और फिर भी ज़रूरतें पूरी नहीं होती, तब जाकर साथियों कोई ऐसी कड़ी जो संघर्ष करने की ठानता है। तो मैं तो ये मानती हूँ जिनकी सेल्फ रिस्पेक्ट दांव पर है वो तो बिल्कुल भी ऐसा ना कहें कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए आप भी मनुष्य हैं, आपके अंदर भी आत्मसम्मान है, तो उसको बचाने के लिए आप जी तोड़ के मेहनत करिए साथियों। जितना अपनी क्षमता है उसके हिसाब से आप अपना पूरा दीजिए साथियों, उसके बाद भगवान पर छोड़ दीजिए। जैसे कि मैंने कल परसों एक वीडियो बनाया था, उसमें कहा था कि जो भी बहनें हैं वो अपने घर के जो सदस्य हैं उनका सहयोग लेने की कोशिश करें। तो बहुत सारी बहनों ने कहा कि कोई साथ नहीं देता है, तो मैं मानती हूँ बहनों कोई साथ नहीं देता, लेकिन मेरे कहने का मतलब यही था कि सभी एक जैसे नहीं होते। परिवार बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो साथ भी देते हैं, जो साथ दें उनका तो कहना है क्या, लेकिन अगर साथ नहीं देते हैं तो भी याद रखना हम महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं अगर ठान लें तो। क्योंकि जब महिलाएं घर का काम करती हुई, बच्चों को, परिवार को संभालती हुई जब वो पढ़ने की ठान लेती है ना, तो वो फिर कुछ भी कर सकती है। जब इतनी विपरीत परिस्थिति में वो किताब उठा लेती है और सोचती है कि मैं तैयारी करूँगी और सफल होंगी, तो फिर आपसे बड़ा जो उम्मीद है वो कोई लगा नहीं सकता। आप खुद की उम्मीद है, आप किसी से अपेक्षा ना करें, मैं तो यही कहूँगी। अगर आप तैयारी कर रही हैं तो आप बिल्कुल ऐसी अपेक्षा ना रखें। छोटी मोटी समस्या है तो उसको नज़रअंदाज करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके भविष्य से बड़ी आपकी समस्या नहीं है। अभी जो छोटी समस्या है आप उसको लेकर बैठे रहोगे तो आप अपना भविष्य भी दांव पर लगा दोगे, और अभी जो समस्या है उसको इग्नोर करके अपना पूरा समर्पित होकर अपनी तैयारी को टाइम दोगे तो फिर आपका भविष्य बहुत शानदार होने वाला है। ऐसा मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मैंने बहुत समय गंवाया था इन्हीं बातों में उलझ कर, और उसके बाद मैंने उन्हीं बातों को पीछे छोड़कर तैयारी भी की, खुद पर विश्वास किया। नहीं पढ़ पाई 15-15, 16-16 घंटे, लेकिन जितना पढ़ी उतना ईमानदारी के साथ पढ़ी और बाकी भगवान पर छोड़ दिया। भगवान आप जानो और आपका काम जाने, मेरी जितनी क्षमता है उतनी मैं दे रही हूँ ईमानदारी से, और वही हुआ साथियों। आज आपके सामने कह पाती हूँ, आज आपको मोटिवेट कर पाती हूँ, बस ऊपर वाले की दया से और अपनी मेहनत के बल पे। तो अगर सब कुछ संभव है, आप सोच सकते हैं। जैसे बहुत सारी बहनें निराश हो जाती हैं, कमेंट करती हैं कि हमारा भी होगा कभी। बिल्कुल होगा बहनों, ऐसा ही बिल्कुल मैं भी सोचती थी। जब लोग आसपास के लोग थे सहानुभूति जताते थे कि देखो कितना टाइम हो गया इसको तैयारी करते हुए, इसका भी होगा क्या कभी। फिर कोई उदाहरण दे देता था बीच में मुझे सांत्वना देने के लिए कि उसका हुआ था, उसका लास्ट में हुआ था, तुम्हारा भी हो जाएगा। तो मैं सोचती थी कि क्या वास्तव में कभी ऐसा होगा कि मेरा भी होगा, कभी मेरे को भी सुनने को मिलेगा कि हाँ उसने इतनी मेहनत की थी, उसका हो गया। लेकिन साथियों आज मैं अपने आसपास के ससुराल में हो चाहे पियर में हो, मैं सबके लिए एक मिसाल बन चुकी हूँ साथियों। सभी अपने रिश्तेदारियों में दूर दूर तक इस बात का उदाहरण देते हैं कि जो लगा रहता है लगातार, जो हार नहीं मानता, कोशिश करता रहता है, वो सफल ज़रूर होता है। और कई दिनों तक इस चीज़ का उदाहरण दिया जाएगा साथियों कि मेरा उदाहरण दिया जाएगा कि मैंने इतनी मेहनत की थी, मैंने छोड़ा नहीं, सारी परिस्थितियों को सहन करते हुए। क्योंकि जो आसपास के लोग हैं उनको तो पता होता है साथियों कैसी परिस्थिति होती है घर में, और उन सब ने जो आज मिसाल देते हैं, वो आज उदाहरण देते हैं मेरा। तो साथियों वास्तव में बहुत सुकून मिलता है। धीरे धीरे जब नहीं होता था, रह जाती थी, तो मेरा भी
मन टूट जाता था तो मैं सोचती थी कि ऐसा कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, या फिर मेहनत करने वाला अभ्यर्थी ज़रूर सफल होता है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जैसे गणपत सिंह राजपुरोहित जी का वो वाक्य था कि माँ सरस्वती कभी अपने ऊपर ऋण नहीं रखती हैं। तो वो सारे वाक्य जो हैं एक प्रकार से साथियों मुझे ये लगने लगे थे कि नहीं, ये वाक्य सच नहीं है, क्योंकि मैं तो खूब मेहनत कर रही हूँ, मैंने तो बहुत सालों से कोशिश कर रही हूँ, तो फिर मेरा क्यों नहीं हो रहा। लेकिन फिर साथियों जब हम खुद का मूल्यांकन करते हैं ना कहीं हमारी भी कमी मिलती है उसमें। हम कह ज़रूर देते हैं साथियों कि हमने पूरी मेहनत की थी, हमारा नहीं हुआ। बहुत कम चांस होता है साथियों, रेयर से रेयर केस ऐसा होता है जब हम अपना 100% देते हैं और हमारा नहीं होता है। उसमें भी साथियों कहीं ना कहीं हमारी ज़रूर थोड़ी बहुत कमी मिलती है अगर हम खुद का अच्छे से मूल्यांकन करें। हाँ, बहुत उल्टा सीधा काम हो रहा है, जैसे भर्तियों में बहुत बड़े बड़े घोटाले भी हो रहे हैं साथियों, डमी कैंडिडेट भी बैठाए जा रहे हैं, पैसों में पेपर भी खरीदा जाता है, सब कुछ होता है साथियों। लेकिन फिर भी जो वास्तव में मेहनत करता है उस विद्यार्थी का चयन भी होता है साथियों। और जो कहीं ना कहीं मेहनत से कतराता है, जो पढ़ाई में जिसका मन नहीं लगता, उसका साथियों फिर चाहे वो कुछ भी कह दे कि मैंने कितनी मेहनत की थी कितनी, वो तो फिर रहना ही है साथियों। लेकिन ऐसी बात नहीं है साथियों, मेहनत करने वाले वे ज़रूर सफल होते हैं। इसका मैं आपके सामने एक उदाहरण हूँ, क्योंकि मुझे भी जब 2021 की रीट रद्द हो गई थी तो यही हो गया था कि हाँ ऐसे ऐसे पेपर बिक जाते हैं, इतनी मेरिट जाती है तो क्या होगा, मेरा होगा या नहीं होगा। लेकिन फिर मेरा होगा या नहीं होगा ये प्रश्न मैं अपने मन में आने ही नहीं देती थी। जब मैंने फर्स्ट ग्रेड की ठानी कि मुझे तो फर्स्ट ग्रेड ही बनना है, व्याख्याता ही बनना है, मुझे हर हाल में मोहर लेकर ही रहनी है, तो फिर मैं ये सोचती ही नहीं थी कि मेरा होगा या नहीं होगा। मैं बस मेहनत करती थी, थोड़ी सी सामग्री थी मेरे पास, उसको मैं बार बार पढ़ती रहती थी, वीडियो सुनती रहती थी काम करते हुए। लेकिन मैं ये कभी नहीं सोचती थी कि मेरा होगा या नहीं होगा, क्योंकि मैंने भगवान पर छोड़ दिया था। होगा या नहीं होगा आप जाने, मेरी जितनी कैपेसिटी है, मेरी जितनी क्षमता है उतना मैं अपना 100% दूंगी। और यही आपको करना है साथियों। 1-2 दिन से शुरुआत हो रही है, भर्तियाँ आने की बात है। एक बार लोकसभा चुनाव निपट जाते हैं जून में, उसके बाद जुलाई अगस्त तक बहुत जल्दी आपको भर्ती देखने को मिलेगी साथियों, और बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी, क्योंकि रिक्त पद हैं तो सरकार कितने दिन इसको आगे खिसका सकती है। बहुत जल्दी भर्ती देखने को मिलेगी। तो जो साथी अभी भी नींद में हैं उनको एक ही बात कहना चाहूँगी कि जाग जाइए साथियों, अगर अपना भविष्य संवारना है तो। अभी भी अगर आप ये सोच रहे हैं कि कब भर्ती आएगी कब होगी, तो अभी ये सोचने का टाइम नहीं है साथियों। पढ़ने को अपनी आदत बना लीजिए, मजबूरी नहीं। और जिस दिन पढ़ने में आपकी रुचि जग जाएगी, आपको ये लगेगा कि हाँ ये सब्जेक्ट भी मैं पढ़ लूँ। मेरे तो साथियों तैयारी करते समय एक प्रकार से भूख थी कि बस किताबों को छोड़ने का मन ही नहीं करता था। काम करती थी तो वीडियो लगा लेती थी, पर सारा दिन चलता रहता था दिमाग में वही कि हाँ मुझे इस बार एक शीट चाहिए, मुझे इस बार एक शीट चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो साथियों जिस दिन आपके अंदर ये जुनून जाग जाएगा ना, आपको लोगों की बातें सुननी बंद हो जाएंगी साथियों, अपने आप ही बंद हो जाएंगी। जितनी बड़ी समस्या है आपके साथ, कोई भी समस्याएं सबके साथ होती हैं, ऐसा नहीं है कि समस्या नहीं होती, लेकिन उस समस्या पर आप जितना ज़्यादा विचार करोगे, जितना ज़्यादा सोचोगे, उतनी वो आपके सामने बड़ी बनती जाएगी। और अगर आप उसको इग्नोर कर दोगे तो साथियों वो छोटी बन जाएगी। तो अगर अभी आपके संघर्ष का दौर है, आपके लिए एक सीट पक्की करनी है आपको, तो आपको साथियों लोगों की बातों को नज़रअंदाज करना ही होगा और अपने मन को वश में करके सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान तैयारी में लगाना है। आपको तो ये होना चाहिए कि आज मैंने ये टॉपिक पढ़ लिया, अगला टॉपिक मैं ये पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। मतलब आपके मन में एक प्रकार से जोश होना चाहिए, उमंग होनी चाहिए कि हाँ ये काम कर लूँ मैं, उसके बाद मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये पढ़ना है। ऐसे करके साथियों खुशी खुशी पढ़ोगे ना तो देख लेना आप अपने आप परीक्षा से पहले आपके अंदर से आवाज़ आएगी कि हाँ इस बार मेरा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आप एक बार करके देखो साथियों, जब आप 7-8 घंटे पूरी शिद्दत के साथ पढ़ोगे, मेहनत करोगे, तो फिर कोई टेंशन आपके पास नहीं आएगी। आपको सिर्फ सारा दिन पढ़ाई ही पढ़ाई दिखेगी। आपको नींद भी इतनी अच्छी आएगी, उठते ही आपको सुबह अपने आप जब आपका रूटीन बन जाएगा, आपके अंदर भूख जाग जाएगी पढ़ाई की, तो आपको सुबह ये अलार्म भी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी साथियों। लेकिन उसके लिए आपको अपने अंदर पढ़ाई की भूख जगानी होगी, अपने आप को दृढ़ इच्छा शक्ति जो है वो अपनी मजबूत बनानी होगी साथियों। अपने लक्ष्य के प्रति पागल बनना पड़ेगा, पागलों की तरह पढ़ना पड़ेगा साथियों, तब जाकर सिलेक्शन होगा। नहीं तो आप देख रहे हो कितना लंबा समय भर्तियों में निकल रहा है, कितना आसानी से सारा मैटर जो हो बच्चों को अवेलेबल हो रहा है यूट्यूब पर भी, और वैसे भी बहुत कम पैसे में आजकल घर बैठे सब कुछ इतनी आसानी से उपलब्ध हो रहा है। तो साथियों कंपटीशन तो बढ़ना ही है, लेकिन कितना भी कंपटीशन बढ़ जाए साथियों, कभी 80-90% मेरिट नहीं जाती है, और जो वास्तव में विद्यार्थी मेहनत करता है उसका चयन भी होता है। तो आज का ये वीडियो छोटा सा इसलिए बनाया साथियों कि पढ़ने को अपनी आदत बनाएं, मजबूरी नहीं। बस जिस दिन आपकी आदत बन जाएगी उस दिन आपको जितना पढ़ोगे उतना कम लगेगा, और वास्तव में आपकी आत्मा ही बोल उठेगी कि हाँ कभी भी पेपर हो जाए, मेरी तो एक सीट पक्की है। तो आज के वीडियो में इतना ही साथियों। बाकी आप वीडियोज़ को मेरे यूट्यूब फैमिली का बहुत बहुत आभार, इतना प्रेम स्नेह सकारात्मक प्रतिक्रियाएँ देने के लिए।
आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।